असल में अपने बिजनेस का बजटिंग प्लान या बिजनेस मॉडल कैसे बनाएं। हम एक स्टार्टअप ले रहे हैं माई 10 मिनट टॉयज, जहां पे 10 मिनट में टॉयज की डिलीवरी होती है और उसका पूरा बिजनेस प्लान स्क्रैच से बना रहे हैं कि खर्चा कितना होगा, आमदनी कितनी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 लाख रुपए के प्रॉफिट तक पूरा कंप्यूटेशन जो है फ्रॉम स्क्रैच जो है हमने अपने इस मॉडल में बनाया है। तो इस मॉडल को फ्रॉम स्क्रैच साथ में बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है मेरे कंप्यूटर पर और यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन किया है। अब एक्सेल में आपको पता होगा कि एक एक्सेल के वर्कबुक में अलग अलग शीट्स होते हैं। जैसे कि पहला शीट यहाँ है। एडिशनल शीट्स को लोड करने के लिए यहाँ पर प्लस के बटन होते हैं और इन्हें हम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि आज जो हम हमारा मॉडल बनाएंगे उसमें मल्टीपल शीट्स यूज़ होंगे। अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं जो है सारे शीट्स को 150% जूम कर लेता हूँ सो दैट आप उन्हें क्लियरली देख सकें। अब पहले शीट को हम रीनेम करेंगे और उसे कहेंगे अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब होता है कि कोई भी मॉडल हम बनाते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं, मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, सो उसमें कुछ चीज़ों को अज्यूम किया जाता है कि मेरा खर्चा कितना होने वाला है, मेरा किसी चीज़ का परचेज कॉस्ट क्या होने वाला है, बेचने का रेट क्या होगा, और उसके ऊपर फिर फार्मूलाज लगा के प्लान बनता है कि अगले 12 महीने में टोटल सेल्स कितना होगा, टोटल इनकम कितना होगा। तो यहाँ पर हम एक स्टार्टअप का प्लान जो है आज बना रहे हैं। ये एक स्टार्टअप है जो बच्चों के खिलौने जो है डिलीवर करता है घर पर 10 मिनट के अंदर। तो ये हमारा स्टार्टअप का प्लान है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बिजनेस प्लान के लिए एक रेडीमेड टेम्पलेट तो दे सकता हूँ जिसमें आप बस नंबर डालो, आपका बिजनेस प्लान बन गया। लेकिन आज हम सोचेंगे और खुद से फ्रॉम स्क्रैच खुद का मॉडल बनाएंगे एक कस्टम बिजनेस के लिए। यहाँ पर एज अ रिजल्ट हम सीखेंगे कि एक्सेल के साथ सोचते कैसे हैं और खुद का मॉडल कैसे बनाते हैं। सो कुछ अजम्पशंस, हम बेसिक अजम्पशंस ले लेते हैं। जैसे कि खिलौने की जो है हमने इस स्टार्टअप की एक वेबसाइट बनाई है, तो इस स्टार्टअप का हम नाम दे देते हैं माई 10 मिनट टॉयज। सो माई 10 मिनट टॉयज जो है वो यहाँ पर हमारा स्टार्टअप है और उसके हम जो है अजम्पशंस यहाँ लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला अजम्पशन क्या है? तो पहला अजम्पशन जो हमारा यहाँ पर है वो है कि कितने लोग जो है जो वेबसाइट पर आएंगे वो अपना अकाउंट बनाएंगे या किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो अगर 1000 लोग वेबसाइट पर आते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि 10% लोग जो है इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ मैं अकाउंट बनाता हूँ या प्रोडक्ट देखता हूँ या ऐप डाउनलोड करता हूँ या फिर किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करता हूँ, लेकिन वो परचेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अजम्पशन है हाउ मेनी विजिटर्स विल मेक एन अकाउंट और ऐड टू कार्ट। तो काफ़ी लोग आएंगे हमारी वर्चुअल दुकान में या ऐप में, घूमेंगे फिरेंगे और कुछ भी लिए बिना चले जाएंगे। ठीक है, तो उसका अजम्पशन हमने लिख लिया है। यहाँ पे हम टेक्स्ट को व्रैप कर देते हैं। इस बटन को दबा के हम टेक्स्ट को व्रैप कर लेते हैं कि वो 2 लाइन्स में आ जाए। और ये जो 10 है ये परसेंटेज है, बस हमें याद रखना है कि ये परसेंटेज के वैल्यू में हमने 10 को सोचा है। कई बार अमाउंट्स भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हाउ मैनी पीपल हु ऐड टू कार्ट विल परचेज। सो हाउ मैनी ऐड टू कार्ट विल कन्वर्ट टू परचेज। सो जितने भी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, अकाउंट बनाया, कोई चीज़ को कार्ट में ऐड किया, उसमें से कितने लोग परचेज करेंगे, तो वहाँ मैं अज्यूम कर लेता हूँ 20% लोग करेंगे। अब ये मॉडल बनाने का एक रीज़न ये होता है कि ये फुल्ली कस्टमाइजेबल मॉडल होना चाहिए, तो हर चीज़ फॉर्मूला से चलेगी। फॉर्मूला से चलने का मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर बिजनेस आके कहता है कि नहीं कन्वर्जन 18% है, तो बस आप एक 20 को 18 करोगे और आपका पूरा फाइनेंशियल मॉडल जो है 18 के हिसाब से सेट हो जाएगा। सो यहाँ पर जो भी वैल्यू हम हमारे हाथ से लिख रहे हैं और फॉर्मूला से नहीं आ रहा है, अजम्पशन है, उसका फॉन्ट कलर हम कर देते हैं ब्लू, तो वो ब्लू कलर में हमें यहाँ पर दिखेगा। तीसरा हम देखते हैं कि अगर हम गूगल एड्स चलाएंगे यहाँ पर लोग लाने के लिए, तो उसका कॉस्ट पर क्लिक कितने रुपए का आएगा। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं गूगल एड्स का कॉस्ट पर क्लिक 3 रुपए का आएगा और इंस्टाग्राम एड्स का कॉस्ट पर क्लिक आएगा समझिए 2.5 रुपए का। अब आपको पता होगा गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, पूरा डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, ये एड्स कैसे चलाते हैं, उस पर मैंने कई सारे कोर्सेज फ्री में आपके लिए बनाए हुए हैं।
10 घंटे का पूरा मार्केटिंग कोर्स भी मैंने बनाया है, मैंने गूगल एड्स का भी डीप डाइव बनाया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इंस्टाग्राम कोर्स का भी पूरा डीप डाइव बनाऊंगा, तो आप जो है कमेंट में मुझे बताइएगा आपको इंस्टाग्राम कोर्स चाहिए, और बाकी कोर्सेज मेरे आपको चेकआउट करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। अब इसमें कुछ अजम्पशंस हम और डालेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें कुछ बेसिक अजम्पशंस मिल गए हैं कि कितने विजिटर्स आके कन्वर्ट होंगे, कितने विजिटर्स परचेज करेंगे। एक की चीज़ जो हमें यहाँ पे अभी लिख देनी चाहिए कि हमारा एवरेज ऑर्डर साइज क्या होगा। सो एवरेज ऑर्डर अमाउंट क्या होगा कि एक कस्टमर अगर आएगा तो कितने रुपए का माल मिनिमम खरीद के जाएगा। हो सकता है कोई 200 का खरीदे, कोई 1000 का खरीदे, कोई 1500 का खरीदे, लेकिन इनका एवरेज क्या होगा। तो मैं एवरेज इस बिजनेस का लिख देता हूँ 450 रुपये का एवरेज एक ऑर्डर होता है। तो ये हमने यूनिट एक अगेन लिख दिया है रुपीज में। अब ये है हमारा अजम्पशंस का शीट। हमारा जो सेकंड शीट होगा वो खाली कंप्यूट करेगा मार्केटिंग प्लान बना के कि कितने विजिटर हमारे पास आने हैं। तो पहले हमें हमारे ऐप या वेबसाइट पर विजिटर्स लाने हैं, फिर उन विजिटर्स को कन्वर्ट करके एक हम आगे मॉडल बनाएंगे। तो हमारे 3 स्टेप है इसमें। सो सेकेंड स्टेप में हम जो है विजिटर्स का एनालिसिस करेंगे कि कितने विजिटर्स आ रहे हैं। अब जो हमारे विजिटर्स आ रहे हैं उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि पहला तो हमारे विजिटर जो है अलग अलग सोर्स से आएंगे। कोई डायरेक्ट आएगा, कोई गूगल ऐड से आएगा, कोई इंस्टाग्राम ऐड से आएगा। तो यहाँ पर मैं हर सोर्स को सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, सोर्स 4 लिख दूंगा। तो मैं सारे सोर्सेस तो लिख दूंगा कि कौन से सोर्स से विजिटर्स आ रहे हैं, और उसके आगे मैं लिख दूंगा कौन से महीने में कितने आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे कि कौन से महीने में कितने विजिटर आ रहे हैं और कौन से सोर्स से आ रहे हैं। लेकिन हर सोर्स से जो विजिटर आएगा वो कितनी गति से आएगा, या उसके लिए हमारा बजट कितना है, उसके लिए हमें एक बजट का भी अलग जो है बॉक्स बनाना होगा। अब यहाँ पर इसको करने के कई अलग तरीके हो सकते हैं। कई सारे मॉडल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ बड़े मॉडल बनते हैं, जहाँ हर सोर्स का मंथ बाय मंथ आप एक अलग डब्बा बनाएंगे। तो आप कहेंगे गूगल से आने वाले विजिटर्स का एनालिसिस का डब्बा अलग है, आपके इंस्टाग्राम का डब्बा अलग है, सबका डब्बा अलग है। आप 10 डब्बे बनाते जाएंगे, हर चैनल का एक डब्बा बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सारे विजिटर्स को एक डब्बे में डाल रहे हैं और सबका बजट नीचे एक डब्बे में डाल रहे हैं। लेकिन इसे आगे हम देखेंगे कि और कॉम्प्लिकेट या और डिटेल बनाने के भी तरीके होते हैं। पर यहाँ पर हम एक सिंपल चीज़ कर रहे हैं, हम ऊपर लिख रहे हैं अपने सोर्सेस और हर महीने का एक मंथ हम डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 12 महीने का ये प्लान बनाएंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और सोर्स जो है वहाँ पे हम अलग अलग सोर्सेज लिख देते हैं। सो गूगल CPC, इंस्टाग्राम एड्स, हम SEO लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, और रेफरल्स लिख लेते हैं। अब रेफरल्स जो है उसको कंप्यूट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर उसको नोट करके रखते हैं। पर रेफरल्स कंप्यूट करने के लिए एग्जिस्टिंग यूजर्स होने चाहिए, तो इमीडिएटली हमारा रेफरल्स जो है किक इन नहीं होगा। यहाँ पर अब हर एक का एक अलग बजट भी होना चाहिए। तो हर एक इस पूरे लिस्ट को हम कॉपी कर लेते हैं कि हर एक का एक बजट होगा, और बजट अगेन मंथली होगा। तो ये सारे मंथ का लिस्ट जो है वो हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। अब मंथ्स जो है मैंने जैन टू दिसंबर लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। ज़्यादातर फाइनेंशियल प्लान्स अप्रैल टू मार्च बनते हैं फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पे हमने सिंप्लिसिटी के लिए जैन टू दिसंबर लिया है। तो हमारा यहाँ पर अब एक सिंपल हो गया है कि मेरा विजिटर और सोर्स यहाँ पर डिसाइड हो गया है। अब इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बहुत क्विकली कर लेते हैं। मैं नॉर्मली पसंद करता हूँ कि यहाँ पर जो है हमारा बैकग्राउंड ब्लैक हो और फॉन्ट वाइट में हो। तो इसे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, ये मेरा स्टाइल है। अब आपको एक रूल याद होगा, जो भी नंबर हम हमारे खुद से लिख रहे हैं उसको हम ब्लू में लिखेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा स्टार्टिंग बजट जो है गूगल एड्स का वो 50,000 है, इंस्टाग्राम एड्स का 45,000 है, और SEO जो है उसको हम कंटेंट भी लिख देते हैं। कंटेंट क्रिएशन और SEO के लिए हम लिख देते हैं 35,000 हमारा बजट है, और वर्ड ऑफ माउथ डायरेक्ट मार्केटिंग वगैरह कैंपेन वगैरह के लिए हम 35,000 रुपया फिक्स लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो है ये दोनों जो कोहोर्ट है जो हमें दिख रहे हैं, मुझे पता है कि ये दोनों मैं 6 महीने के लिए फिक्स रखने वाला हूँ। तो मैं एक बार जो है इसको थोड़ा सा
लाइट ग्रे शेड दे देता हूँ। अब यहाँ पर इस अमाउंट को जब मुझे सेम अमाउंट रखना है आगे जाते हुए, एक चीज़ का मैं खास ध्यान दूंगा कि मैं ये अमाउंट को कॉपी करके बस लिखते नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इज इक्वल टू दबाऊंगा और लेफ्ट का कॉलम क्लिक करूंगा और फिर इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मैं अगर फर्स्ट वाले में कोई भी चेंज करता हूँ तो अपने आप ये सारे फिगर्स अपडेट हो जाएंगे। तो मैं फर्स्ट वाले में अगर कोई भी फॉर्मूला डालूंगा तो अपने आप वो सब में अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैंने ये नहीं किया होता, मैं डायरेक्ट समझो 35,000 कॉपी करके सब में डाल देता, तो ये मॉडल नहीं बनता, क्योंकि मेरे सारे ये जो फिगर्स है ये मैन्युअली लिखे होते और किसी को भी चेंज करना होता तो मुझे मैन्युअली जाकर चेंज करना पड़ता। एज अ रिजल्ट हम फॉर्मूला डालेंगे इज इक्वल टू का और फिर उस फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे बाकी सब में। तो हर एक सेल जो है, आप देखेंगे इस सेल को अगर मैं क्लिक करता हूं तो वो कहता है कि जो पिछले सेल का वैल्यू है या फॉर्मूला है वही यहां पर अप्लाई कर दो। तो यहां पर ये अमाउंट लिखने के बाद इज इक्वल टू और लेफ्ट एरो क्लिक करके मैंने एंटर दबाया और फिर इस वैल्यू को कॉपी किया। एज अ रिजल्ट ये जो मेरे हैंड रिटन वैल्यूज है इन्हें मैं ब्लू कलर दे दूंगा, जो ब्लू कलर हम हमारे खुद के लिखे हुए वैल्यूज को देते हैं। तो बाकी सारे जो आगे के सेल्स हैं मैं चाहूंगा कि फॉर्मूला से बनाए जाए सो दैट ये एक मॉडल बने। तो मॉडल बनाने का सबसे बड़ा एक चीज होता है कि जितने ज्यादा हो सके वैल्यूज हमें फॉर्मूला से भरने हैं। तो अभी तक हमने कितने वैल्यूज खुद से लिखे हैं, ये अजम्पशंस हमने खुद से लिखे हैं और ये बजट के स्टार्टिंग वैल्यू हमने जो है वो खुद से लिखे हैं। अब हम बजट को जो है क्विकली यहाँ पर एक बार सेम वैल्यू पे एक्सपैंड करके इस बजट के शीट को भर देते हैं। रेफरल्स को अभी हम जो है 0 ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास रेफरल का मॉडल यहाँ पर बना हुआ नहीं है। अब आप सोच सकते हैं रेफरल्स के लिए क्या अजम्पशन लगेगा हमें। अगर आपको रेफरल का भी मॉडल बनाना है तो आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग यूजर आएंगे जो आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, फिर वो आगे और यूजर्स को रेफर करेंगे। तो ऐसे कितने यूजर है जो किसी और यूजर को रेफर करेंगे और वो रेफरल का कॉस्ट क्या होगा पर यूजर। आप समझ रहे हैं, उसके लिए मॉडल बनाना और कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए इस वक्त हम रेफरल को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने लिख के रखा है। हो सकता है आप में से कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लोग मुझे कमेंट में बताएं कि इजीली हम ये चीज़ जो है रेफरल वाला कैसे अकोमोडेट कर सकते थे हमारे इसी मॉडल। अब यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे कि जैन, फेब, मार्च हर महीने कितने विजिटर हमारे पास आने वाले हैं। यहाँ हम लगाएंगे प्योर फॉर्मूला। पहले मैं इज इक्वल टू क्लिक करूँगा, मेरा बजट कितना है जैन का, ये नीचे वाले सेल में लिखा है। इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे कि मेरा कॉस्ट पर क्लिक क्या आता है गूगल से। तो मैं यहाँ जाऊंगा अजम्पशंस वाले शीट में और मेरे गूगल के कॉस्ट पर क्लिक को सेलेक्ट करके एंटर दबा दूंगा। तो यहाँ पर जो है मेरे टोटल विजिटर्स का काउंट जो है यहाँ मुझे दिखने लग गया है। अब इसमें एक छोटा सा चेंज हमें करना है कि 7 और D ये जो दोनों सेल्स है इनके आगे मैं एक डॉलर लगा दूंगा। ये डॉलर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये जो D7 है, यहां पर आप देखिए ये है D7। मैं एक बार हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूं। ये जो D7 है ये अमाउंट फिक्स्ड रहने वाला है। ये 3 रुपया जो है हमेशा मैं चाहता हूं कि जब भी ये फॉर्मूला लिखा जाए ये इसी सेल को D7 को आके टच करे। तो यहां पर कोई चेंज कभी नहीं होने वाला है, वरना आपको पता है जैसे ही मैं इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V करूंगा तो ये जो C11 था ये नीचे C11 को रेफर कर रहा था, ये वाला डब्बा अपने आप नीचे D11 को रेफर करने लग गया, वो खिसक गया। लेकिन यहां पर अभी भी मैं D7 को ही रेफर कर रहा हूं क्योंकि मेरा अजम्पशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए मैं उसके आगे डॉलर्स लगा रहा हूं। और अब जो है इस सेम फॉर्मूला को कॉपी करके मैं दिसंबर तक पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा बजट सेम है और हमारा CPC सेम है, ये वैल्यू विजिटर्स का सेम है। आगे चल के अभी मैं आपको बताऊंगा इसको और जो है स्पाइस अप कैसे करते हैं, बट फिलहाल जो है ये काफ़ी अच्छे सिचुएशन में है। लेकिन ये जो डेसिमल इसमें आ रहे हैं इस वक्त मुझे देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये जो ऊपर होम के अंदर ये जो बटन है जहाँ पे डिक्रीज डेसिमल लिखा है उसको क्लिक कर दूंगा कि डेसिमल्स ना आए, मुझे एक राउंडेड फिगर चाहिए। अब इंस्टाग्राम के लिए फटाफट सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू इंस्टाग्राम का बजट डिवाइडेड बाय इंस्टाग्राम का CPC जो है 2.5 रुपया। और अब इसमें भी जाके जो D8 है, D और 8 के पहले एक एक जो है यहाँ पर मैंने डॉलर लगा दिया है। अब आप देख रहे हो मैं यहाँ पर क्रॉस
शीट लिंकिंग कर रहा हूँ, किसी भी मॉडल में बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्रॉस शीट लिंकिंग करें, कि सब कुछ एक ही शीट में मैंने डाल दिया होता तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो मेरे अजम्पशंस यहाँ हैं, मेरे विजिटर्स यहाँ हैं, अब यहाँ पे मेरा फाइनल एनालिसिस बनेगा आगे चलकर। अब यहाँ पर क्विकली इस फॉर्मूला को भी हम कॉपी करके, इस सेल को कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पे सब जगह आगे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम से आने वाले विजिटर भी यहाँ हमें दिख गए। अब SEO जो है उसमें जो है हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि SEO से कितने विजिटर आएंगे, लेकिन हमें पता है कि SEO से ग्रोथ आएगा, ओवर टाइम आएगा, स्टार्टिंग में कम आएगा। तो ये नंबर हम मैन्युअली 100 से स्टार्ट करेंगे। तो अगेन ये हमारा खुद का इनपुट है, इसलिए हम ब्लू करेंगे, और फिर इसका जो ग्रोथ रेट है वो हम असम्पशन से लेकर आएंगे। तो हमारा बिजनेस एनालिसिस, आपकी SEO की एजेंसी है या आपका खुद का एनालिसिस है कि SEO का ग्रोथ रेट क्या होगा। तो SEO का ग्रोथ रेट जो है मैं लिख देता हूं 50% का। इसका मतलब यह है कि ये फिगर जो है 50% से इंक्रीज होगा हर महीने पहले साल में, क्योंकि SEO छोटे नंबर से चालू हो रहा है, उसका ग्रोथ फास्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, पहले ये पिछला सेल कॉपी करूंगा कि अच्छा जैन में जो था फेब में उतना और उससे अब 50% ज्यादा। सो C5 प्लस अगेन C5 इंटू असम्पशन है हमारा 50% का डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब ये हो गया 150। ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लीजिए। हमने क्या किया, पहले C5 लिया हमने जो पिछले महीने का अमाउंट है, और उसी में ऐड किया C5 वापस पिछले महीने का अमाउंट इंटू 50%, मतलब उसको 50% कर दिया हमने। अब यहाँ पे अगेन जो हमारा असम्पशन वाला सेल है D10, उसे हम $$ मार देंगे यहाँ पर। अब इसके आगे के सारे नंबर जो है मेरे 50% ग्रोथ के साथ फॉर्मूला से आएंगे। मैंने यही फेब वाला जो फॉर्मूला है कॉपी किया, बाकी सारे सेल सेलेक्ट किए और Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दिया। अब इसका भी मैं डेसिमल्स को जो है यहाँ ऊपर 2 बार क्लिक करके डेसिमल्स को रिड्यूस कर देता हूँ। तो SEO से मेरे विजिटर ओवर टाइम बिल्टअप होके 8650 पर आ गए हैं साल के एंड में। पर ये जो पहला SEO का स्टार्टिंग नंबर है, क्योंकि कोई स्टार्टिंग नंबर नहीं था, मैंने यहाँ पर 100 खुद से डाला है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लू है। या फिर मैं असम्पशंस में भी SEO फर्स्ट मंथ ट्रैफिक जो है उसको 100 लिख के यहाँ से लिंक भी कर सकता था, लेकिन आप जो भी फिगर अपने हाथ से लिख रहे हो, फॉर्मूला से नहीं आ रहा है, उसको हम ब्लू रखेंगे। ये हमारा रूल है। ये वैसे कोई एक्सेल या बिल गेट्स का बनाया हुआ रूल नहीं है, ये मेरा रूल है, क्योंकि इससे कोई भी और अगर आपका मॉडल देखता है या आपका मॉडल एक बार बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ें फॉर्मूला से आ रही है, क्या चीज़ें मैंने खुद एंटर की। अब जो डायरेक्ट ट्रैफिक है, जहाँ लोगों ने मेरे बारे में सुना, मैंने किसी को बताया, मैंने कोई सोशल मीडिया किया, मेरा वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है, उसका भी स्टार्टिंग फिगर हम 100 ले लेते हैं और उसका ग्रोथ रेट भी जो है हम लिख लेते हैं। सो डायरेक्ट वर्ड ऑफ माउथ ग्रोथ रेट हम ले लेते हैं 40% का। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर लगाया था, C6 प्लस C6 इंटू 40% डिवाइड 40, दैट मीन्स 40 डिवाइड बाय 100। अब इसको हम जो है $$ मार देते हैं D और 7 को। ये हो गया लॉक। इसी फॉर्मूला को कॉपी करके दिसंबर तक पेस्ट कर देते हैं। वैसे दोस्तों, एक्सेल में आप अगर एकदम ही नए हो, आपने एक्सेल कभी यूज़ नहीं किया है, एकदम ज़रा भी नहीं आता, ये सेल क्या होता है, सेल के अंदर फॉर्मूला कैसे लिखा जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं आता, या आपको अपना बेसिक्स जो है रिफ्रेश करना है, तो मेरा एक्सेल का जो है एकदम बिगनर्स के लिए कोर्स है जो लाखों लोगों ने देखा है और वो भी फ्री यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसका मैं आपको लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड आई होप आप मेरा ये जो मिशन है, जहाँ पर मैं ये चैनल चला रहा हूँ, 5 साल से ये चैनल मैं चला रहा हूँ, और मेरा एक गोल रहा है कि मैं 10 लाख लोगों की मदद करूँ अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। सो आई होप इस मिशन में आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और आपको कोई भी चीज़ मुझसे चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जैन टू दिसंबर का ट्रैफिक जो है वो अब बन गया है। अगर कोई और सोर्सेज है आपके मार्केटिंग प्लान में, तो आपको बस यहाँ पे एक नया सोर्स ऐड करना है, सोर्स का कॉस्ट ऐड करना है नीचे, और इसी तरह फॉर्मूला लगाते जाना है। आप 100 अलग सोर्सेज भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हम जो है टोटल कर लेते हैं, हम कॉस्ट का भी टोटल कर लेते हैं
और ट्रैफिक का भी टोटल करते हैं और फिर अपने मॉडलिंग के नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो क्विकली मैं यहाँ पे सम क्लिक करता हूँ और ऊपर के सारे वैल्यूज़ का सम कर लेता हूँ। तो ये मेरे ट्रैफिक का सम हो गया, ये मेरे अमाउंट का सम कर लेते हैं अभी। अब सिंस ये नीचे वाला जो है वो बजट इन रुपीज़ है, मैं इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट सेल। यहाँ मैं करेंसी सेलेक्ट करूँगा, करेंसी में सिंबल रुपी का सेलेक्टेड है और मैं डेसिमल प्लेसेस को 0 कर देता हूँ और ओके क्लिक कर देता हूँ। तो ये अभी जो है आप देख सकते हैं अमाउंट यहाँ दिखने लग गए हैं। अब यहाँ पर जो है मंथली अमाउंट का टोटल भी आ गया है और इन सब का भी टोटल कर लेते हैं कि ये सारे जो है राइट पूरे साल का जो एक्सपेंस का टोटल है वो भी हम यहाँ कर लेते हैं। और इसी तरह हम हर सोर्स का एक अलग टोटल भी निकाल लेते हैं कि हमने टोटल गूगल पे कितना खर्चा किया, कितना इंस्टाग्राम पे खर्चा किया, इसका भी हम आगे चल के एनालिसिस काफ़ी इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमारे विजिटर्स के मंथली टोटल हमें मिल गए हैं। इस वक्त हमें सिर्फ मंथली टोटल से ही काम करना है क्योंकि इसके बाकी जो ग्रुपिंग है वो अगले फेज में होगा। अब हमारे मॉडल का पहला पार्ट जो है वो बन गया है। हमें पता है कि हमारे बिजनेस के अजम्पशंस क्या है। इस अजम्पशंस को भी थोड़ा सा अगर हम ब्यूटीफाई करना चाहे तो कर लेते हैं। हमें पता है इस अजम्पशन के बेसिस पे हम कितने विजिटर पर मंथ लेकर आएंगे। अब हमारा तीसरा जो मॉडल है वो है रेवेन्यू मॉडल। अब हर महीने कितना रेवेन्यू हम लेकर आएंगे। अब जब हम रेवेन्यू मॉडलिंग कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम मंथ को नीचे लिखेंगे और हम कंप्यूटेशन इस तरह करेंगे। सो हम कंप्यूटेशन के लिए जाएंगे, विजिटर्स कितने आए, हमारे सीरियस इंटेंट यूजर्स कितने आए, हमारे ट्रांजैक्टिंग यूजर्स कितने थे, हमारा रेवेन्यू कितना था। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन और आगे हम सोच सकते हैं, आप बताइएगा कि क्या आपको रिटेंशन और रिपीट यूजर्स का भी एनालिसिस करना है यहाँ पे, और क्या आपको रेफरल्स का भी करना है यहाँ पर। तो वो हम क्वेश्चन रखते हैं, अगर मन किया तो आगे वो भी कवर करेंगे। सो यहाँ पर हम जो है हमारे मंथ को नीचे लिखेंगे और बाकी क्राइटेरिया को ऊपर लिखेंगे। अब इसे जो है यहाँ पर मंथ्स का जो लिस्ट है, हो सकता है अभी जैन टू दिसंबर है, बाद में आप चेंज करके अप्रैल टू मार्च कर दो। तो यहाँ पर मैं कुछ अज्यूम नहीं करता हूँ, मैं मंथ्स जो है यहीं से कॉपी कर लूँगा। लेकिन यहाँ से मंथ्स कॉपी करने में आपको पता है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मंथ्स जो है इस तरह हॉरिजॉन्टल लिखे गए हैं और यहाँ पर इस डेटा को हमें वर्टिकल में डाल। सो चलिए उसके लिए भी एक फॉर्मूला हम लगा लेंगे। सबसे पहले तो हम नीचे भी यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं कि मंथ जो है वो हम कॉपी करके ला रहे हैं ऊपर से। सो यहाँ तो भाई मंथ फॉर्मूला से आ रहा है, मतलब हमने ये जो है खुद से इनपुट किया है, ये वाला कॉलम। अब यहाँ पर भी इन्हीं मंथ्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं यूज करूंगा ट्रांसपोज फीचर। ट्रांसपोज ओपन करने के बाद मैं जो है यहाँ पर जो पूरा हमारा रेंज है उसे सेलेक्ट करके एंटर दबा दूंगा, तो मंथ्स वहाँ से यहाँ अपने आप आ जाएंगे। अब जैन के जगह मैं अप्रैल से अगर चालू करूंगा तो यहाँ अपने आप अप्रैल हो जाए। सो ठीक है, तो मंथ्स तो मैं ले आया। अब यहाँ जो है मेरे विजिटर्स का जो काउंट है पर मंथ, जो टोटल विजिटर आ रहे हैं, उसे वापस हम ट्रांसपोज करेंगे। वो फिगर हमारे पास कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पे इस रेंज को हम ट्रांसपोज करके यहाँ लाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें डेसिमल्स आ रहे हैं, हमें डेसिमल्स नहीं चाहिए। विजिटर्स डेसिमल में कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल सा काम करेंगे, इसे जो है सेलेक्ट करके यहाँ पर फॉर्मेट सेल कर लेंगे, इसे नंबर क्लिक करेंगे, डेसिमल्स को 0 कर देंगे। तो यहाँ पर ये विजिटर्स क्लीन हो गए। अब आगे मॉडलिंग का अब जादू चालू होता है। अब हमारे जो विजिटर आए हैं, हमने अज्यूम क्या किया था, हाउ मेनी विजिटर्स विल बी सीरियस, हमने लिखा था 10। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ आने के बाद हम लिखेंगे इसे कन्वर्टेड यूजर, और यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट सेल इनटू, जिसके लिए हम स्टार लिखेंगे, और फिर अजम्पशंस में जाके जो है हम यहाँ पे 10 सेलेक्ट करेंगे। सो ये है 10%, तो इसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है
हमारा वैल्यू मिल गया। डी और 5 में हम वापस डॉलर ऐड करेंगे, ये चीज़ हम कर चुके हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको पता है आपके सीरियस यूज़र या कन्वर्टेड यूज़र जो है, जिन्होंने अकाउंट बनाया या कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, वो इतने हैं। अब इसके ऊपर जो है कितने कितने ट्रांजैक्टिंग यूज़र है। तो जो हमारे सीरियस यूज़र है उसमें हमने वापस अजम्पशन किया था कि 20% जो है वो आके जो है एक परचेज करेंगे, तो उनका नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। उसमें भी ये जो सेल है D6, उसको हम डॉलर मारेंगे, उसको हमने स्टैटिक बना दिया। अब हमें मिल गया हमारे जायन के कन्वर्टिंग यूज़र। अब हमें अपना रेवेन्यू अगर कैलकुलेट करना है तो अगेन ट्रांजैक्टिंग यूज़र इनटू पर यूज़र ऑर्डर साइज क्या था, 450, जो है सेल D9। तो हम D9 क्लिक कर देते हैं। ये सेल जो है अमाउंट है, तो इसे हम राइट क्लिक करते हैं और इसे अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो अब इसमें हमें देखना है कि हमने फॉर्मूला में क्या गड़बड़ किया है, क्योंकि हमारे अमाउंट यहाँ नीचे आना बंद हो गए। यहाँ पर हमने मिस्टेक की थी कि D9 में हमने डॉलर नहीं मारा था अमाउंट में, तो इसे हम वापस कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा फॉर्मूला जो है सही आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर महीने का एक रेवेन्यू एनालिसिस हमें मिल गया है। हर महीने का कॉस्ट एनालिसिस हमें ऑलरेडी यहाँ पर पता है, राइट। सो रेवेन्यू ये है, हम यहाँ पर कॉस्ट ले आते हैं। कॉस्ट को लाने के लिए हम करते हैं अगेन ट्रांसपोज, रेंज ओपन करो, पिछले वाले शीट में जाओ और टोटल कॉस्ट पर मंथ के इसे एंटर कर दो। तो ये कॉस्ट भी अमाउंट है, तो हमारा कॉस्ट हमें यहाँ मिल गया। हम करेंगे फॉर्मेट सेल, इसे भी सेलेक्ट करेंगे करेंसी, डेसिमल 0, सेव। तो हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पर पहले हम इसे व्रैप टेक्स्ट कर लेते हैं, हल्की सी फॉर्मेटिंग कि ये नीट लगे, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग स्टाइल, और यहाँ पे जो है इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो अब हमें पता है हर महीने विजिटर कितने आएंगे, कितने कन्वर्टेड यूज़र होंगे, कितने ट्रांजैक्टिंग यूज़र होंगे, रेवेन्यू क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा। अब यहाँ कॉस्ट के लास्ट पॉइंट तक आप देखिए, अगर मैं अजम्पशन में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरा गूगल का CPC 3 रुपया नहीं है, 4 रुपया है, मेरा फाइनल रेवेन्यू पूरा चेंज हो गया, क्योंकि मेरा 3,88,000 यहाँ रेवेन्यू दिखा रहा है। अगर मैं इसको वापस 3 रुपया कर देता हूँ तो आप देखिए 426 था। तो अगर मेरा कॉस्ट बढ़ता है CPC का, तो मेरे रेवेन्यू मॉडल में मेरा रेवेन्यू चेंज होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मंथली बजट इंक्रीमेंट। आप कह सकते हैं कि हर महीने जो है मेरे एड्स का बजट 12.5% से बढ़ा दूँ। इसका मतलब जो भी हमारे बजट्स है वो 12.5% से बढ़ेंगे, और इसे मैं अप्लाई करता हूँ गूगल और इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ करनी है। हमें सिर्फ ये दोनों सेल जो है जहाँ पर पहला इंक्रीमेंट हमें लिखना है उन्हें अपडेट करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जाऊँगा इज इक्वल टू लेफ्ट वाला सेल प्लस वापस लेफ्ट वाला सेल इनटू इंक्रीमेंट कितना था 12.5 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर अगेन D12 जो है उसे डॉलर और डॉलर मार देना है, और आप देखेंगे इस फॉर्मूला को कॉपी करके एक बार मुझे वापस यहाँ पेस्ट करना होगा। डेसिमल्स को एक बार थोड़ा सा वापस हम फॉर्मेट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा पूरा बजट इंक्रीज हो गया है। अब ये बहुत ही ज़्यादा डायनामिक मॉडल बन गया है, कॉस्ट भी चेंज हो गया है, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ एक नया अजम्पशन ऐड किया और यहाँ पर जो है एक बार फॉर्मूला अपडेट किया। अब यहाँ पर अगर मैं 12.5 को 15 कर देता हूँ तो ये फिगर अपने आप अपडेट हो जाते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट जो है 14.5 लाख पर चला गया। इसे मैं चेंज करके अगर 11% कर देता हूँ तो ये वापस 11 लाख 11.5 लाख के आसपास ये अमाउंट आ गया। तो ये पूरा डायनामिक फार्मूला हमारा बन गया है। इसी चेंज को हम इंस्टाग्राम एड्स पर भी लगा देते हैं, इज इक्वल टू लेफ्ट वाला प्लस लेफ्ट इनटू हमारा अजम्पशन जो है कि हमारा बजट कितने से बढ़ेगा डिवाइड बाय 100। और हमेशा बिजनेसेस में ऐसा ही होता है, बजट जो है ओवर टाइम इंक्रीज होता है। यहाँ पे वापस हम डॉलर मार देते हैं D12 को,
और इस फॉर्मूला को एक बार बस कॉपी पेस्ट करके यहाँ अपडेट कर देते हैं। परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब जो है, यहाँ पर हमने बस हमारे बजट्स को इम्प्रूव किया, हमारे जो विजिटर्स है वो अपने आप इम्प्रूव हो गए, यहाँ पे अब ये टोटल्स अपने आप इंक्रीज हो गए, और अब जो है रेवेन्यू मॉडल पे अगर हम जाए तो हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट जो है यहाँ पर अपने आप इंक्रीज हो गया। मॉडल बनाने का ये एक बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे रिटेंशन और रेफरल्स में से एक प्रॉब्लम को हम खुद टैकल कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम आप कमेंट्स में मुझे बताना कैसे टैकल करेंगे। अब मुझे इस रेवेन्यू में रिटर्निंग यूजर्स भी लाने हैं। अब रिटर्निंग यूजर क्या होता है? देखिए, मैंने अपने बच्चे के लिए टॉय एक बार ऑर्डर किया आपके प्लेटफॉर्म से, ऐसे अब 100 लोग आए, उन्होंने हमारे माई 10 मिनट टॉय जो है स्टार्टअप से टॉयज ऑर्डर किए। 100 में से कुछ यूजर्स वापस अगले महीने आके भी कुछ परचेज करेंगे ना, लॉजिक है नहीं है? तो उनके लिए हम क्या करेंगे? तो हम अज्यूम करते हैं एक और अजम्पशन, मंथ ऑन मंथ रिटर्निंग यूजर्स ट्रांजैक्टिंग, कि कितने यूजर्स जिन्होंने एक बार ट्रांजैक्ट किया अगले महीने आके वापस ट्रांजैक्ट करेंगे, उसको हम दे देते हैं 20%। तो आज मैंने अगर 100 कस्टमर्स को 100 टॉयज बेचे तो वो 100 में से 20 लोग वापस आके अगले महीने एक और टॉय मुझसे खरीदेंगे। सिंपल सा एक चीज़ हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब मेरे ट्रांजैक्टिंग यूज़र जो है उसमें मैं बोलूँगा रिपीट ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स, सो मैं इसको रिपीट टी यूज़र्स बोल देता हूँ। अब रिपीट यूज़र्स जो है, अब जैन में मेरे पास पहला महीना है, कोई रिपीट यूज़र नहीं थे तो मैं 0 कहूँगा। ये 0 मैंने हाथ से लिखा है तो इसे मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कहूँगा इज इक्वल टू फेब में जैन में जो यूज़र थे उनके 20% रिटर्न आएंगे। सो जैन के फिगर को मल्टीप्लाई करो अजम्पशंस में जाके 20 से और 100 से डिवाइड करो और मुझे मिल गए रिटर्निंग यूज़र्स। इनके मैं क्वांटिटी को लॉक कर देता हूँ। अब इस फॉर्मूला को पेस्ट करके देखते हैं क्या ये सही दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मेरे पास जो है हर महीने रिटर्निंग यूज़र जो है पिछले महीने के 20% रिटर्न आ रहे हैं। ये एक सिंपल रिटर्निंग यूज़र वाला एनालिसिस है। इसका थोड़ा एडवांस वर्जन कैसा होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब मेरे रिपीट यूज़र बढ़ गए हैं तो मेरा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अब मेरे रेवेन्यू का फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? मेरा रेवेन्यू का फॉर्मूला होगा कि मेरे टोटल ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स, अभी इन दोनों का एडिशन होगा। तो मैं करूँगा E3 प्लस F3 और फिर उसे मल्टीप्लाई करूँगा मेरे अजम्पशन के साथ जो मेरा कार्ट वैल्यू या पर ट्रांजैक्शन वैल्यू है। और फिर इस फॉर्मूला को अब मैं नीचे जाके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो अब रिटर्निंग यूज़र्स के साथ जो है मेरा टर्नओवर बढ़ गया है, कॉस्ट मेरा सेम रहा है। यहाँ मैं चाहूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट का भी एक क्विकली कॉलम बना लेते हैं। कैसे होगा वो? इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया है। तो ये हमारा जो है एक तरीके से एक बेसिक सा मॉडल बना है। अब हमारा जो रिपीट यूज़र है उसमें आपको पता होगा कि एक पॉलिसी है कि जो जनवरी में यूज़र आए थे उसमें से 20% वापस फेब में आ गए। उनमें से कुछ और लोग वापस मार्च में भी तो आएंगे ना, और हो सकता है उनमें से कुछ और अप्रैल में भी आएंगे। सो जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो होता जाएगा मेरे यूज़र्स जो है अपने आप आने भी लगेंगे ऑटोमेटिक वर्ड ऑफ माउथ से। रिटर्निंग यूज़र्स का अमाउंट क्यूमुलेटिव भी होगा। इस चीज़ को कहते हैं कोहोर्ट एनालिसिस, की एक कोहोर्ट बनता है कि जो जैन में आए थे वो अगले 12 महीने कितना बिजनेस देंगे। कोहोर्ट एनालिसिस का अगर आप चाहे तो मैं पूरा एक एक्सेल वीडियो बना के आपको 15 मिनट में सिखा सकता हूँ। आप कमेंट में रिक्वेस्ट कीजिएगा। कोहोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडवांस मॉडल्स में कोहोर्ट के बिना आपका काम नहीं चलेगा। पर यहाँ हमने सिंपल अजम्पशन लिए है, विजिटर लिए है, रेवेन्यू मॉडल लिया है। अब एक चीज़ और हम ऐड करेंगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। सो ये जो हमारा फाइनल माई 10 मिनट बिजनेस का इसको हम एक टाइटल भी दे देते हैं यहाँ पर मर्ज करके। ये जो मेरा पूरा बिजनेस प्लान है इसको अब एक चार्ट फॉर्म में भी हम क्विकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चार्ट्स अगेन एक्सेल के जो बेसिक से चार्ट है मैं अभी बना रहा हूँ, लेकिन आपको अगर एक डिटेल चार्ट का भी बनाना हो तो उसके लिए आप कमेंट करना, चार्टिंग का भी एक डिटेल बनाएंगे। तो यहाँ मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया है और यहाँ पर आकर
जो है कॉम्बो चार्ट जो है, और कॉम्बो में ये थर्ड वाला जो कॉम्बो चार्ट है उसे मैं क्लिक करूंगा। इस चार्ट को मैं जो है कट करूंगा, विजुअल वाले एरिया में आके पेस्ट कर लूंगा और ये मेरा जो है एक चार्ट बन गया है जहाँ पे सारे जो मेरे फिगर्स है, मेरा कॉस्ट, मेरे ट्रांजैक्टिंग यूज़र, मेरा रेवेन्यू, सब एक साथ मैं विजुअली देख सकता हूँ। अब चार्ट के भी 1000 सेटिंग और होते हैं, आप तो जानते हैं, उसको ब्यूटीफाई किया जा सकता है, पर चार्ट्स का वीडियो आज नहीं है, चार्ट्स का वीडियो अलग डिटेल्ड वीडियो बनने वाला है। सो ये जो मॉडल है पूरा जो मैंने बनाया है, वैसे आपको डाउनलोड करने के लिए भी अवेलेबल रहेगा। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, इस पूरे एक्सेल को आप डाउनलोड करके जो है एक बार स्टडी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हमने यहाँ पर एक्सेल नहीं सीखा है, हमने सीखा है एक्सेल के अंदर सोच के, दिमाग लगा के खुद का मॉडल कैसे बनाते हैं। ये एक बिजनेस वीडियो है, एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। चलिए दोस्तों, आपका प्यार इसी तरह बना के रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।